दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो हर सुबह बड़े सपने लेकर उठता है। वो सोचता है एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन बड़ा बिजनेस करूंगा, एक दिन जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन वही इंसान शाम तक अपने ही सपनों को मार देता है। कैसे? एक शब्द से, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल। यार कल कर लूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। इन्हीं 3 लाइनों ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है, फर्क चाहे जितना छोटा लगे। लेकिन सच ये है कि लापरवाही और आलस सपनों के सबसे बड़े कातिल हैं। आपने देखा होगा, किसी गरीब घर का इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। वो धीरे धीरे दिन बाद दिन मेहनत करके बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हर साल करोड़ों लोग यह कहकर बैठे रहते हैं, अभी टाइम है, बाद में कर लेंगे, और फिर वही टाइम उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। वो सच जो सिर्फ अमीर लोग जानते हैं, वो माइंडसेट जो सिर्फ विजेता अपनाते हैं, वो आदतें जो आपको उस जगह पहुंचाने वाली हैं जहां आप जाना चाहते हो, अमीरी, सफलता, ताकत और सम्मान। आज हम बात करेंगे आलस क्यों जीतता है और इंसान क्यों हारता है। हम ये भी समझेंगे कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच बदल सकते हैं, कैसे अमीर बनने वाला माइंडसेट तैयार कर सकते हैं, कैसे हर दिन कंट्रोल में ला सकते हैं, और कैसे आप वह सब हासिल कर सकते हो जिसके लिए आप पैदा हुए हो। याद रखिए, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप आज क्या हैं। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इससे कि आप 5 साल बाद कहां होने वाले हैं। और यह बात कोई प्रेरक वाक्य नहीं, यह एक चेतावनी है। क्योंकि अगर आप आज नहीं बदले तो कल भी नहीं बदलेंगे, और जो लोग आज बदलते नहीं उनका कल कभी चमकता नहीं। इस वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको वह राज बताने वाला हूं जिसे अपनाकर एक आम इंसान भी अमीरी की सीढ़ियां चढ़ सकता है। वह रहस्य जो किताबों में नहीं मिलता, स्कूल में नहीं सिखाया जाता, समाज नहीं बताता, लेकिन अमीर लोग चुपचाप अपनाते हैं। और अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आज आपका माइंड बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी, और शायद आपकी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्रोक्रेस्टिनेशन असल में है क्या, और यह हमारे दिमाग को कैसे नियंत्रित करता है? प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों शुरू होती है? असली कारण क्या है? दोस्तों, अगर आप यह समझना चाहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हराया जाए, तो पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यह शुरू क्यों होती है। क्यों दिमाग काम टालता है? क्यों हम जानते हुए भी एक्शन नहीं लेते? क्यों हमारी प्लानिंग मजबूत होती है लेकिन एग्जीक्यूशन टूट जाती है? सच बहुत गहरा है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक परिणाम है, उसके पीछे कई कारण हैं, और जब तक इंसान कारण नहीं समझता, बीमारी खत्म नहीं होती। तो चलिए कारण समझते हैं। कुल्हाड़ी, फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का डर। सच ये है कि इंसान काम इसलिए नहीं टालता क्योंकि उसे काम पसंद नहीं, बल्कि इसलिए टालता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर मैंने किया और मैं फेल हो गया तो क्या होगा? लोग हंसेंगे, मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मेरा सपना टूट जाएगा। पर ध्यान रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन सक्सेस को नहीं बचाती, ये सिर्फ ईगो को बचाती है। अमीर माइंडसेट कहता है फेलियर डरने की चीज नहीं, फेलियर डायरेक्शन देता है। एवरेज लोग फेलियर को दलदल समझते हैं, विनर्स फेलियर को सीढ़ी, चाकू। ओवरथिंकिंग, ज्यादा सोचने की बीमारी। लोग सोचते सोचते समय निकाल देते हैं। मैं कब शुरू करूं, कैसे करूं, क्या तरीका सही होगा? पर याद रखो, सोचना शेर बनाता है, ज्यादा सोचना बकरा। सही सोच और एक्शन का संतुलन ना हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन पनपती है। अमीर लोग प्लान पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर भरोसा करते हैं। चोर, लो एनर्जी, शरीर की ऊर्जा कम होना। अगर आप आलसी महसूस करते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर इंसान हो, बल्कि आपकी लाइफस्टाइल कमजोर है, नींद खराब है, फूड गलत है, मोबाइल एडिक्शन है, शरीर में ऊर्जा ही नहीं, तो दिमाग काम कैसे करेगा? प्रोडक्टिविटी माइंडसेट तभी आता है जब एनर्जी हाई हो। लो एनर्जी, नो एक्सिक्यूशन। दुश्मन, लैक ऑफ क्लैरिटी, क्या करना है यह पता ही नहीं। बहुत से लोग मेहनत करना चाहते हैं लेकिन दिशा नहीं जानते। गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो दिमाग कंफ्यूजन में रहता है, और कंफ्यूजन प्रोक्रेस्टिनेशन बन जाती है। अमीर लोग कंफ्यूजन नहीं अलाउ करते, उनके पास डेली क्लैरिटी होती है।
आज क्या करना है, क्यों करना है और कब तक करना है। वायरस, परफेक्शनिज्म, परफेक्ट होने के बाद शुरू करूंगा, यानी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। लोग सोचते हैं परफेक्ट आइडिया मिलेगा तो शुरू करूंगा, परफेक्ट स्किल आएगा तो मेहनत करूंगा। पर सच यह है, सक्सेस इम्परफेक्ट एक्शन से आती है। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, जो आता है वो आज। यही एक मौका। एडिक्शन, इंस्टेंट प्लेजर, तात्कालिक मजे की लत। मोबाइल, टीवी, गेम्स, सोशल मीडिया, ये सब दिमाग को झूठे डोपामिन देते हैं। मजा मिलता है पर ग्रोथ नहीं। और जब दिमाग को इंस्टेंट खुशी मिलती है, वो डिलेड सक्सेस की तरफ जाना छोड़ देता है। यही कारण है कि आज दुनिया में कमाई बढ़ी है पर सफलता घट रही है। इंस्टेंट प्लेजर, लॉन्ग टर्म सफरिंग। अब जरा सोचिए, इन 6 कारणों में से कौन सा कारण आपके अंदर है? कौन सी चीज आपको रोक रही है? कौन सी चीज आपकी सक्सेस पर सांप की तरह लिपटी हुई है? क्योंकि जब तक आप अपनी अंदरूनी जड़ों को नहीं पहचानेंगे, आप ऊपर से एक्शन डालते रहेंगे और अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती रहेगी। अब अगले हिस्से में हम इलाज समझेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए। अमीरों वाला माइंडसेट, कैसे रिच माइंडसेट आपका दिमाग, आदतें और जीवन बदलता है प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए। अमीरों वाला माइंडसेट। दोस्तों, अब आता है असली खेल। वही राज, वही माइंडसेट जो एवरेज इंसान से छिपा रहता है, लेकिन रिच लोग चुपचाप अपनाकर जिंदगी बदल देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का असली इलाज दवाई से नहीं, दिमाग से होता है। और वो दिमाग तभी बदलता है जब माइंडसेट बदलता है। तो चलिए देखते हैं वो अमीर माइंडसेट जिनसे प्रोक्रेस्टिनेशन भागती है और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ती है। रिच माइंडसेट, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। एवरेज लोग समय को ऐसे देखते हैं जैसे रेत, बहुत है, फिसल भी जाए तो क्या फर्क। लेकिन सक्सेसफुल लोग समय को बैंक अकाउंट की तरह देखते हैं। हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड की वैल्यू होती है। जब आप दिमाग में ये महसूस करने लगते हो कि आज के खोए 2 घंटे शस खोए हुए रुपए, सफलता, मौके और ग्रोथ, तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होने लगता है। सक्सेसफुल लोग टाइम वेस्ट होने नहीं देते, वे टाइम इन्वेस्ट करते हैं। रिच माइंडसेट, डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा है। एवरेज लोग कहते हैं मेरा मन नहीं है, कल कर लूंगा। बट रिच माइंडसेट कहता है काम करो, चाहे मन हो या ना हो। इमोशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। जब आप डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर रखते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन पैरों के नीचे आ जाती है। रिच माइंडसेट, प्रोग्रेस, परफेक्शन। प्रोक्रेस्टिनेशन परफेक्शन की बेटी है। जब आप कोशिश करते हो परफेक्ट होने की, आप शुरू ही नहीं कर पाते। लेकिन अमीर माइंडसेट समझता है शुरुआत परफेक्ट नहीं, लगातार होती है। 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे, 365% ग्रोथ इन अ ईयर। यही वो माइंड फॉर्मूला है जो विनर्स फॉलो करते हैं। रिच माइंडसेट, वैल्यू क्रिएशन। एवरेज लोग इनकम पर फोकस करते हैं, रिच लोग वैल्यू पर। जब आदमी पैसा सोचता है वो डरा रहता है, जब वैल्यू सोचता है वो आगे बढ़ता है। प्रोक्रेस्टिनेशन इनकम माइंडसेट में ज्यादा होती है, वैल्यू माइंडसेट में कम। क्योंकि वैल्यू माइंडसेट में इंसान जानता है मैं जो कर रहा हूं उससे लोग बेनिफिट होंगे, और बेनिफिट आर सक्सेस। रिच माइंडसेट, फियर इज फ्यूल। जहां एवरेज लोग डर से भागते हैं, वहां अमीर लोग डर को ईंधन बनाते हैं। सच सुनो, डर कभी खत्म नहीं होता। जो खत्म होता है वो है आपकी डर को देखकर भागने की आदत। रिच लोग डर को रीजन बनाते हैं एक्शन लेने का, पुअर लोग डर को रीजन बनाते हैं रुक जाने का। रिच माइंडसेट, लर्निंग पहले, अर्न बाद में। जो लोग अर्न से पहले सीखने की कोशिश करते हैं वो जिंदगी में बहुत दूर जाते हैं, क्योंकि सीख, क्लैरिटी, क्लैरिटी, एक्शन, एक्शन चीज पैसा, और पैसा और फ्रीडम। लेकिन जो बिना सीखने के कमाने की कोशिश करते हैं वे शुरुआती हफ्तों में ही रुक जाते हैं। रिच माइंडसेट, एक्शन ही आइडेंटिटी है। लोग सोचते हैं मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। रिच लोग सोचते हैं मैं सक्सेसफुल हूं इसलिए एक्शन लेता हूं। आइडेंटिटी एक्शन से बनती है, एक्शन आइडेंटिटी से। यानी जब आप खुद को प्रोडक्टिव समझने लगते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन कम हो जाती है। दोस्तों, यही वो माइंडसेट हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी जिंदगी बदल सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक आदत है और आदत एक माइंडसेट से बनती है। जब माइंडसेट बदलता है तो आदत बदलती है, और जब आदत बदलती है वहीं से जिंदगी बदलती है। अब अगले भाग में
हम बात करेंगे प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में, ऐसे असली और करने योग्य तरीके जो प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के 7 पावरफुल स्टेप्स। प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने के 7 पावरफुल स्टेप्स। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, क्यों शुरू होती है और रिच माइंडसेट कैसे इसे कंट्रोल करता है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जिसकी वजह से इस वीडियो का मूल्य लाखों में हो जाता है, प्रैक्टिकल स्टेप्स। ऐसे स्टेप्स जिनको अपनाने के बाद प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप टूटने लगती है और एक्शन आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 5 मिनट रूल। सिर्फ 5 मिनट काम करो। दिमाग काम से नहीं डरता, दिमाग शुरुआत से डरता है। तो उसे ट्रिक दो, खुद से कहो सिर्फ 5 मिनट काम करूंगा। जैसे ही आप काम शुरू करते हो, दिमाग पेन से निकलकर फोकस मोड में आ जाता है और ये 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते हैं। यही रूल दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। स्टेप डेली टॉप 3 टास्क्स। हर दिन सिर्फ 3 बड़े काम। लंबी टू डू लिस्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को इनवाइट करती है। बहुत सारे काम दिमाग को ओवरथिंकिंग में डाल देते हैं, इसलिए हर दिन सुबह सिर्फ 3 काम लिखो। वही जो आपकी सफलता से जुड़े, वही जो ग्रोथ दें, वही जो इनकम बनाएं, बाकी सब नॉइज है। स्टेप एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल बदलो, जिंदगी बदलो। आपका माहौल आपकी आदतों को नियंत्रित करता है। मोबाइल सामने है, ऑस डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया खुला है, इशेस अटेंशन लॉस। कमरे में गंदगी है, सार्म, एनर्जी कम। एनवायरनमेंट को ऐसे सेट करो कि काम करना आसान महसूस हो। एक साफ जगह, एक ऑर्गेनाइज्ड डेस्क, एक फिक्स्ड समय और फोन दूर। आप देखेंगे काम अपने आप होने लगेगा। स्टेप एनर्जी मैनेजमेंट। शरीर मजबूत, दिमाग तेज। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आपका दिमाग आपसे काम नहीं कराएगा। इसलिए एनर्जी प्रायोरिटीज तय करो। आज अच्छी नींद, ये सही खाना, वो पानी, द व्यायाम, स्क्रीन टाइम कम। ये केवल शरीर की देखभाल नहीं, यह प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी है। स्टेप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी को जवाब देना पड़े। जब इंसान अकेला होता है, दिमाग एक्सक्यूजेस बना लेता है, लेकिन जब आपको किसी को जवाब देना पड़ता है, दोस्त, परिवार, मेंटर, कोच, तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान दूसरों के सामने हार पसंद नहीं करता। स्टेप रिवॉर्ड सिस्टम। दिमाग को इनाम दो। जब आप कोई काम पूरा कर लेते हो, खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो। आपका दिमाग सीखता है काम और खुशी, और यही खुशी एक्शन को बढ़ाती है। ये रिवॉर्ड सिंपल हो सकता है, 5 मिनट आराम, थोड़ा संगीत, पसंदीदा स्नैक। रिवॉर्ड दिमाग की वायरिंग बदल देता है। स्टेप लाइफ पर्पस। किस लिए मेहनत कर रहे हो? प्रोक्रेस्टिनेशन तब मर जाती है जब इंसान को अपना पर्पस मिल जाता है। जब आपको पता हो आप क्यों काम कर रहे हो, किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, किसी सपने के पीछे भाग रहे हो, तो एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। और पर्पस क्या है? आपका गोल प्लस आपका रीजन। गोल है मैं सफल बनना चाहता हूं, रीजन है क्यों, यहीं से ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगर आप इन 7 स्टेप्स को अपनाते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन के दिन खत्म होने वाले हैं। याद रखो, एक्शन एक स्किल है और स्किल सीखने से आती है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो एक्शन लेकर सफल ना हो, और कोई ऐसा इंसान नहीं जो प्रोक्रेस्टिनेशन में डूबकर महान बन जाए। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस चीज की जिसकी मांग आपने सबसे ज्यादा की थी, अमीर बनने वाला माइंडसेट और डेली हैबिट्स जो प्रैक्टिसेस रिच लोग साइलेंटली फॉलो करते हैं। अमीर बनने वाला माइंडसेट और डेली हैबिट्स। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां असली खजाना छुपा है। वह माइंडसेट, वह आदतें, वह व्यवहार जो एक आम इंसान को अमीर बनाते हैं। ये कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ये सोचने और जीने का तरीका है जिसे अपनाकर करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। और अच्छी खबर यह है कि कोई भी इंसान, चाहे उसकी उम्र, शिक्षा या परिस्थिति कुछ भी हो, इस माइंडसेट को अपनाकर अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं अमीर माइंडसेट की असली साइकोलॉजी और हैबिट्स। हैबिट, सीखना और ज्ञान इकट्ठा करना। एवरेज लोग सोचते हैं मैं सब जानता हूं, लेकिन रिच लोग सोचते हैं मैं जितना जानता हूं उससे ज्यादा जानना बाकी है। इसलिए वे रोज सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, जो सफल लोगों को सुनते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं, खुद को अपडेट करते हैं। ज्ञान पैसा बनाता है,
ज्ञान विजन देता है, ज्ञान पावर है। आप जितना अपने दिमाग में डालते हो आप उतना जीवन से निकालते हो। हैबिट, समय बर्बाद नहीं करना। अमीर माइंडसेट समझता है पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, समय खो जाए तो कभी नहीं। इसलिए रिच लोग बहुत कम चीजों में टाइम देते हैं, बस वही जो वैल्यू पैदा करे। वे रातों को बैठकर गॉसिप नहीं करते, वे होल डे मोबाइल स्क्रॉल नहीं करते। वे जानते हैं आज के 2 घंटे कल के 2 लाख। हैबिट, फ्यूचर विजन और क्लियर गोल्स। एवरेज लोग जिंदगी में भटकते रहते हैं, लेकिन रिच लोग डायरेक्शन में चलते हैं। हर अमीर इंसान का विजन क्लियर होता है। वह क्यों मेहनत कर रहा है, कहां पहुंचना है, कितना कमाना है, किसको वैल्यू देनी है। विजन जैक पावर, गोल ली मैप, माइंडसेट शार्ट व्हीकल। जब आपके पास ये 3 चीजें हों तो सक्सेस कोई कल्पना नहीं, परिणाम है। हैबिट, जोखिम उठाने का साहस। रिच माइंडसेट कंफर्ट जोन में नहीं रहता, वह रिस्क लेता है। रिस्क मतलब मूर्खता नहीं, रिस्क मतलब अपॉर्चुनिटी। एवरेज लोग डरते हैं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। रिच माइंडसेट सोचता है, अगर ट्राई नहीं किया तो क्या होगा। यही फर्क डेस्टिनी बदल देता है। हैबिट, पैसे की समझ, मनी मैनेजमेंट। अमीर लोग पैसे को पैसा बनने की जगह रखते हैं, वे खर्च करने से पहले निवेश करते हैं। बिजनेस, स्किल्स, एसेट्स, नॉलेज। लेकिन एवरेज लोग पैसे को एंटरटेनमेंट की जगह रखते हैं। रिच माइंडसेट याद रखता है पैसा मेहनत से नहीं मैनेजमेंट से बनता है। हैबिट, नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। रिच लोग अकेले आगे नहीं बढ़ते, वे ऐसे लोगों से जुड़ते हैं जो उनसे बेहतर हों, उनसे समझदार हों, उनसे सफल हों। आपका फ्यूचर उन 5 लोगों से बनता है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हो। इसलिए सही कंपनी, सही गाइडेंस और सही सर्कल बहुत जरूरी है। हैबिट, एक्शन और कंसिस्टेंसी। अमीर माइंडसेट सिर्फ सोचता नहीं, करता है। वह प्लान बनाता है, फिर एक्शन लेता है और फिर हर दिन लेता है। कंसिस्टेंसी, कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट, मैसिव सक्सेस। आप एक दिन में नहीं बदलोगे, 1 महीने में नहीं बदलोगे, लेकिन 1 साल की कंसिस्टेंसी आपके जीवन की पहचान बदल देगी। दोस्तों, यही वे आदतें हैं जो प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़कर सक्सेस की नींव बनाती हैं। अब